नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक मैं परिवर्तन की इकाई पढ़ा रहा था, जिसमें आपके लिंग वचन काल कारक ये सारे आते हैं। तो चलिए आज प्रश्नोत्तरी कराएंगे। आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपको, जो परीक्षा से बहुत संबंधित हैं और इसमें 100% एक आध दो फंसेगा जरूर। तो आप लोग जो है दोहराते रहिए, देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, लिंग। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? ये जो है पुल्लिंग नहीं होगा, इसमें आपका स्त्रीलिंग होगा। नपुंसक लिंग नहीं होगा, क्योंकि नपुंसक लिंग हिंदी में प्रयोग नहीं होता। उभयलिंग भी नहीं होगा, तो स्त्रीलिंग ही होगा, पुल्लिंग नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है, उनमें से कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। चलिए, स्त्रीलिंग होता है। आप जानते रहें, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध हो स्त्रीलिंग होता है। संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व का बोध हो तो पुल्लिंग होता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का अगला क्वेश्चन है, बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अंत स्वर के बदले आय कर देते हैं, अंत स्वर के बदले आय कर देते हैं, अंत स्वर के बदले आय कर देते हैं। कौन सा होगा? इसमें आपका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए अंत शब्द से क्या करते हैं? अकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए आय कर देंगे। आय कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शब्द का सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप पे कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगा देते हैं। कौन सा होगा? आप लोग जानते हैं, तो सौदा से सौदागर कर सकते हैं, तो सौदागर आपका बहुवचन हो जाएगा। तो ये आपका डी सही है, सौदागर। अगला पॉइंट है कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? संपदान, कर्म, अधिकरण, अपादान। से अलगाव की विभक्ति का अलगाव वाला आपका जानते हैं अपादान होता है। गिरना या लजाना, तुलना करना, समानता करना, ये सारे अपादान में होते हैं। तो इसमें आपके आते हैं, अलगाव का होता है तो अपादान ही होगा, समाधान नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा, अधिकरण भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। कल शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग।
जानते रहें कि इसमें जो है नपुंसक लिंग नहीं होगा, उभय लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है। नपुंसक लिंग का प्रयोग जो है एक वचन और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है। सन शब्द का सही है आपका, उभय लिंग में ही इसका प्रयोग होगा, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में इसका प्रयोग होता है। अगला पॉइंट, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक आप जानते हैं अपना का प्रयोग होता है, संबंधवाचक में का की के का प्रयोग होता है, संबंध दर्शाता है। निश्चयवाचक में वस्तु के निश्चित होने का बोध कराता है, या वह, या मेरी पेन है ना, या मेरी मोबाइल है, वह मेरा घर है, तो ये निश्चयवाचक होता है। पुरुषवाचक में तीन होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष यानी श्रोता होता है, उत्तम पुरुष वक्ता होता है, और अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में कहा जाए, और अन्य पुरुष ही प्रधान होता है, अन्य पुरुष ही श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरे के बारे में चर्चा किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्राण, प्रत्येक, आंसू, कक्षा। हमने आपको लिखाया भी है, प्राण, आंसू, कक्षा, होश, हस्ताक्षर, अक्षत, भाग्येश, रोम, ये सारे बहुवचन होते हैं, है ना। तो इसमें आपका प्राण भी बहुवचन है, आंसू भी है, कक्षा भी है, यही प्रत्येक आपका नहीं होगा, आपका एक वचन होता है। प्रत्येक माने एक एक, ये आपका एक वचन होगा। अगला पॉइंट है, कथा का बहुवचन क्या होगा? कथानक, कथें, कथाएं, कथो। कथा का बहुवचन क्या होगा? कथा का बहुवचन आप लोग जानते हैं, कथाएं होगा। कथा का बहुवचन कथाएं होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। चलिए, आपका प्रभाव होता है, निर्माण होता है, विवाह भी होता है, लेकिन भाषा पढ़ाई जाती है, ये आपका, यही आपका स्त्रीलिंग है। भाषाएं जितने भी हैं वो भी स्त्रीलिंग होती हैं, चाहे वो देवनागरी हो, गुरमुखी हो, है ना, मालवी हो, मेवाती हो, मारवाड़ी हो, ये सारे जो है स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा आपका स्त्रीलिंग होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, लज्जा, प्रार्थना, संकल्प। इसमें आपका निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, लज्जा, प्रार्थना। घटना होती है, लज्जा भी की जाती है, प्रार्थना भी की जाती है ईश्वर के लिए, संकल्प होता है।
ये आपका डी सही होगा, इसमें पुल्लिंग होगा। संकल्प आपका क्या है? पुल्लिंग है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा, विधुर, रात, दीमक। विधुर। इसमें आपका वर्षा होती है, रात होती है, दीमक भी लगती है, तो ये आपका जुगनू पुल्लिंग है, दीमक स्त्रीलिंग है। यही विदुर आपका होगा। विदुर आपका पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों में इकारांत कर देने से वह स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। केवल एक सही है, एक और दो नो सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों गलत है। केवल दो सही है या एक और दो दोनों सही है? केवल दो सही है। आकारांत और आकारांत पुल्लिंग में इकारांत कर देने से वही स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इसमें आपका केवल आपका दो सही है। आकारांत से स्त्रीलिंग नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपका पुल्लिंग ही रहता है, बहुवचन हो जाता है। केवल दो ही सही है, बाकी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए आगे। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, क्षमा, रीत, क्षेत्र। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, क्षमा, रीत, क्षेत्र। घटना घटित होती है, क्षमा की जाती है, रीत भी बनती है, क्षेत्र का गठन होता है। तो क्षेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। क्षेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी ये तीनों आपका स्त्रीलिंग है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लेख, दुख, स्पर्श, गरिमा। इसमें आपका स्त्रीलिंग शब्द आपका सीधे सीधे लेख लिखा जाता है, दुख प्रकट होता है, स्पर्श किया जाता है। ये सब तीनों आपका पुल्लिंग है। डी आपका गरिमा आपका स्त्रीलिंग है। आप जानते रहें, ये डी आपका सही है। अगला पॉइंट है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर कौन सा है? निम्न में अधिकरण कारक का परसर कौन सा है? ने, पर, से, को। इसमें आपका ने तो आपका कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। यही पर आपका सही है, ये अधिकरण कारक है। और से में तो करण और अपादान दोनों हो सकता है। करण और अपादान दोनों में प्रयोग होता है। और को तो है कर्म कारक है। संबंध कारक में भी होता है, संप्रदान कारक में।
को का प्रयोग होता है, तो पर आपका सही है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो इसमें के लिए का रेखांकित शब्द क्या होगा? संज्ञा, परसर्ग, सर्वनाम, विशेषण। यहाँ पर के लिए शब्द जो है क्या होगा? कर्ता ने और कर्म को करण चिन्ह से जान, संपदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का की के रारी रे नानी ने अधिकरण में परान, संबोधन हे हो भरे कारक चिन्ह बखान। कौन सा होगा? इसमें आपका के लिए परसर्ग होगा। के लिए जो शब्द होता है क्या है? परसर्ग है, या विभक्ति भी कह सकते हैं, या विभक्ति या परसर्ग कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील, द्वीप, देश, नगर। इसमें आपका देश, द्वीप, देश, नगर, ये सारे आपके पुल्लिंग हैं। ये झील आपका स्त्रीलिंग है, झील आपका स्त्रीलिंग है, ये सही है। जितने भी झील हैं ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा? हम, ये लोग, तुम लोग, आप लोग। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा हम, ये लोग, तुम लोग, आप लोग। मध्यम पुरुष तू का आप लोग कहते हैं हम का होगा हम लोग। ए का ये स्वयं बहुवचन है, ये लोग जोड़ते नहीं है। तुम एक वचन है, तू क्या है? एक वचन है। और इसका बहुवचन होगा तुम लोग। तुम लोग आपका सही होगा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कुटी, सरसों, कथा, लता। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कुटी, सरसों, कथा, लता। जानते हैं कुटी का कुटिया हो जाएगा, कथा का कथाएं, लता का लताएं, लेकिन सरसों का सरसाएं नहीं कर सकते। सरसों का सरसों ही रहेगा। पिता
का पिता ही करते हैं। पानी का पानी ही रहेगा, नेता का नेता ही रहेगा, योद्धा का योद्धा ही रहेगा, योद्धाएं नहीं कह सकते। दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में समान रहते हैं। अगला पॉइंट, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता लताएं, सखी सखियां, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें। सखी का यहाँ पर लता का लताएं सही है, घोड़ा का घोड़े भी बहुवचन होता है, किताब का किताबें भी होता है। यही सखी का साखियाँ होता है, सखियाँ नहीं होता है ना, साखियाँ होता है। यही आपका सही नहीं है, बाकी और सब सही है। चलिए आगे चलते हैं। से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है? अधिकरण, करण, अपादान, संप्रदान। से के द्वारा इसमें आप जानते हैं कि अधिकरण कारक में और पर का प्रयोग होता है, करण में से के द्वारा का प्रयोग होता है, और अपादान में से अलग होना, इसमें से साधन का प्रयोग होता है, और संप्रदान में को के लिए का प्रयोग होता है। ये परसक लगते हैं तो आपका यही आपका कारण सही होगा, बी। चलिए आगे चलते हैं। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक होगा। वह मुझसे अलग रहता है, करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। इसमें कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है। तो आप लोग जानते हैं अलग होने का जो भाव होता है वो अपादान में होता है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। आगे, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट, सेना, क्षमा, आशा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें आपका कष्ट, सेना, क्षमा, आशा। तो कष्ट आपका, इसमें सेना का गठित सेना आती है, क्षमा की जाती है, आशा की जाती है।
कष्ट होता है, तो यही आपका कष्ट क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। कष्ट आपका पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार, माया, दया, भाषा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार, माया, दया, भाषा। इसमें आपका माया का गठन होता है, दया की जाती है, भाषा लिखी जाती है, आभार जताया जाता है। तो आपका आभार ही आपका पुल्लिंग है। अगला पॉइंट है, पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है? पायल, तलवार, कैमरा, प्लेट। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पायल, तलवार, कैमरा, प्लेट। हमने आपको बताया है कि इसमें आपके जो चिकनी और स्लिम वस्तुएं होती हैं प्रायः स्त्रीलिंग में होती हैं, और जो टेढ़ी मेढ़ी खुरदरी वस्तुएं होती हैं वो पुल्लिंग में लिखा जाता है। शक्तिबोधक शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तलवार, गदा, तोप, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं, है ना। तो पायल आपका स्त्रीलिंग है, तलवार भी स्त्रीलिंग है, और प्लेट चिकनी वस्तुएं होती हैं, स्लिम होती हैं, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग में ही है। कैमरा आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है, खुरदरा होता है, तो ये आपका पुल्लिंग में होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गृह, पत्ता, सभा, चंदन। इसमें आपका निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वह गृह प्रवेश किया, तो यहाँ पर पुल्लिंग है। पत्ता भी पुल्लिंग होता है, पत्ता गिरता है। चंदन भी पुल्लिंग है। सभा का गठन की जाती है, सभा की जाती है, तो ये आपका स्त्रीलिंग है। तो सभा आपका स्त्रीलिंग है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रूप, विवाद, आय, सार।
इसमें आपका कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो रूप आपका इसमें होता है पुल्लिंग है, विवाद भी होता है, दोनों दोनों का विवाद हो गया। सार माने तत्व भी हो गया। आय होती है, आय इनकम होती है, स्त्रीलिंग है। व्यय आपका पुल्लिंग है और आय आपका स्त्रीलिंग है। व्यय आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है। आय और व्यय है ना, आय होती है, व्यय किया जाता है। तो आप जानते रहें, बाकी सब आपका पुल्लिंग है। माँ का लड़का कहाँ गया था? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण, वाक्यांश, सर्वनामिक विशेषण, संबंध विशेषण। इसमें कौन सा विशेषण होगा? लड़का तो आपका संज्ञा हो गया, यही आपका उद्देश्य है। ये आपका उद्देश्य विशेषण है। उद्देश्य विशेषण, और उद्देश्य विशेषण में क्या है? माँ का, ये चीज क्या है ये पूछ रहा है। उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण आप लोग जानते ही हैं, विशेषण कोई न कोई संज्ञा होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। वाक्यांश एक से अधिक होते हैं तो वाक्यांश होते हैं, दो तीन हो जाए, तीन हो जाए। सर्वनामिक विशेषण होता है जहाँ सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा का विशेषता बताए, वहाँ सर्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ इसमें सर्वनाम तो है नहीं, कहा आपका सर्वनाम है नहीं, या वाह होता तब तो ठीक था, है ना। माँ का लड़का इस तरह होता तब हो जाता। माँ का लड़का है, काकी के आ रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। आहार, चाहत, रंगत, मेहनत। इसमें आपका पुल्लिंग शब्द छांटना है तो चाहत होती है, रंगत होती है, मेहनत की जाती है, आहार किया जाता है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग पूछ रहा है तो पुल्लिंग शब्द आपका आहार होगा। बाकी ये स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे, संपादान कारक कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं?
करण कारक में साधन का प्रयोग होता है, अपादान में कारक का प्रयोग होता है, अपादान में से का प्रयोग होता है जिसमें होगा नहीं। उसने मुझको दिया, संबंध कारक ये भी नहीं होगा, काकी के संपदान ही सही है, संपदान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, तिल का स्त्रीलिंग क्या होगा? भालना, भालू, भीलनी, बिलीनी। भील शब्द का, जैसे आप कहते हैं मालिनी से मालिनी, भील से भालना नहीं होगा, भालू भी नहीं होगा, बिलीनी भी नहीं होगा, भीलनी होगा। मालिन से मालिनी, भील से भीलनी, तो आपका भीलनी ही सही है। भील का स्त्रीलिंग भीलनी। अगला पॉइंट है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है? सभी चिट्ठियां डाक भेजी गई। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है? इसमें कर्ता क्या है आप बताएंगे? सभी होगा, चिट्ठियां होगा, डाक होगा, भेजी गई। तो आप जानते हैं डाक से भेजी गई, क्या भेजी गई? तो आपका चिट्ठियां ही कर्ता होगा, है ना। डाक से तो ये आपका साधन का प्रयोग किया जा रहा है, साधन। इससे भेजा गया डाक से, तो कर्ता ही चिट्ठियां होगी, तो बी आपका सही है, ये आपका बी सही होगा। अगला पॉइंट है, स्त्रीलिंग शब्द है सनक, सलाद, सारस, सलाम। इसमें आप जानते हैं कि सनक की भी पुल्लिंग है, सलाद का भी काटा जाता है, कठन किया सलाद बनाया जाता है, सारस भी पुल्लिंग है, सलाम की जाती है, यही आपका स्त्रीलिंग है, सलाम। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तिल, छाछ, टेसू, काढ़ा। टेसू का एक फूल होता है, तिल आप लोग जानते ही हैं, काढ़ा। स्त्रीलिंग कौन सा है? छाछ, तक्र, मट्ठा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तिल, छाछ, टेसू। इसमें आपका मैंने बताया था कि दूध से बने पदार्थ सारे पुल्लिंग होते हैं, केवल छाछ को छोड़कर। दूध, दही, पनीर, ये सारे आपके पुल्लिंग हैं, छाछ स्त्रीलिंग है।
है ना। तो आपका तिल आपका पुल्लिंग है, टेसु पुल्लिंग है, काढ़ा पुल्लिंग है, छाछ आपका स्त्रीलिंग है। मैंने बताया है कि दूध से बने पदार्थ जो है पुल्लिंग होते हैं केवल छाछ को छोड़ करके। छाछ माने क्या होता है? तक्र, मट्ठा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हमला, हवाला, हरकत, हुलास। इसमें आपका स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। स्त्रीलिंग शब्द में हमला किया जाता है, हवाला किया गया, हुलास भी किया जाता है, हरकत की जाती है। तो हरकत आपका स्त्रीलिंग है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? चिड़िया, घोड़ी, प्राण, लड़का। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है, जिसमें आप जानते हैं स्त्रीलिंग है? घोड़ी भी एक वचन स्त्रीलिंग, लड़का भी एक वचन स्त्रीलिंग। प्राण का प्राणे नहीं होता। प्राण, लोग, हस्ताक्षर, होश, अक्षत, दाम, रोम, भूख, प्यास, भाग, केस, ये सारे आपके पुल्लिंग होते हैं। ये सदैव पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। तो प्राण आपका सदैव बहुवचन होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम ने रावण को मारा, मैं अपने बच्चों को मारती हूँ, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम ने रावण को मारा, ये तो संबंध नहीं है ना। राम ने रावण को मारा, ये तो कर्मवाच्य है। मैं माँ अपने बच्चों को मारती है, ये तो निजवाचक वाक्य के लिए पूरित करता है। राम खाना खाता है, ये आपका कर्तवाच्य है, कर्त कारक, कर्ता कारक है। ये कर्म कारक है, ये भी कर्म कारक है। राधा का कुत्ता ये है, ये संबंध कारक में आपका आता है। संबंधवाचक कारक में का, की, के आता है। तो इसमें आपका का है। राधा किसका कुत्ता है? राधा का कुत्ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर ये चौथा ही आपका सही होगा। और आप जानते हैं संबंध कारक का अपना कोई लिंग, अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसा लिंग वचन रहता है उसी के अनुसार बदलता है। इसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं रहता है ना। संबंधवाचक कारक का जैसा आपका कुत्ता पुल्लिंग रहेगा तो का होगा, कुत्ता अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाए तो की हो जाएगी, है ना।
अगर बहन हो जाए तो यहाँ रा कुत्ता की जगह तो राधा की बहन। ठीक है, तो यहाँ जैसा बदलेगा वैसा ही का की होगा। ये चीज जैसा लिंग वचन काल कारक होगा वैसा ही ये बदलेगा। इसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं होता, लिंग वचन काल कारक के अनुसार ही बदलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। वधू, धावक, लेखिका, नायिका। इसमें आपका पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। वधू, धावक, लेखिका, नायिका। देखिए इका प्रत्यय लगा हुआ है, नायक में इका प्रत्यय लग गया, लेखक में इका प्रत्यय लग गया तो लेखिका हो गया। धावक में अक प्रत्यय लगा है। वधू आपका स्त्रीलिंग है ना। पुल्लिंग शब्द का चयन करिए तो आपका धावक की पुल्लिंग है, बाकी सब आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, उकारांत हो गया। वधू का वधू हो जाएगा, उकारांत हो गया। ये स्त्रीलिंग है, ये दोनों आपका स्त्रीलिंग है। जिसमें आपका बताया है कि जिसमें आपका ई है ना, आहट, आस, आवट, आहट, ये सारे प्रत्यय का प्रयोग हो तो वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। पापन और इसका प्रयोग हो, अक का प्रयोग हो, त्वा का प्रयोग हो तो ये आपका पुल्लिंग माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह जो है आपका 40 क्वेश्चन समाप्त हो गया और समय भी पूरा हो गया। इसमें ज़रूर बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इसको देखते रहिए, दोहराते रहिए। नेक्स्ट टाइम पर फिर एक अगला चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है इसको दोहराइए और इसको देखने के लिए आप लोग दृष्टिकोण ऐप पर जाइए और वहाँ पर डाउनलोड करके, ऐप को डाउनलोड करके आप इसका देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। तो चलिए समय समाप्त होता है, फिर अगले डे इसी समय इसी टाइम पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।